बिल्लियां तो हम सभी को पसंद है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया तक। सोशल मीडिया के बाहर बिल्लियों को अच्छा नहीं मानी जाती है और इन्हें घरों में नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने वाला माना जाता है। इसके अलावा हमारे समाज में बिल्लियों को लेकर बहुत सी नकारात्मक मान्यताएं अभी भी प्रचलित है, जिन्हें लोग सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे कि काली बिल्ली अगर आपके रास्ता काट जाए तो थोड़ी देर रुकना चाहिए, बिल्ली के रास्ता काटने पर सड़क पर थूक कर आगे बढ़ना चाहिए, जिस घर में बिल्ली होती है वहाँ पर कुछ अशुभ होना निश्चित है, वगैरह वगैरह। और ऐसी अनेकों मान्यता है जिस कारण लोग बिल्लियों को अपने घरों में रखना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बिल्लियों को आखिर इतना अशुभ क्यों माना जाता है और बिल्लियों को अशुभ मानने की ये परंपरा कहाँ से और कैसे शुरू हुई? आपके इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या बिल्लियों को केवल भारत में ही अशुभ माना जाता है या फिर दूसरे देशों में भी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये जाने कि बिल्लियों से जुड़े ये अंधविश्वास कितना सच है और इनकी शुरुआत कहां से हुई, पहले हम बिल्लियों से जुड़े कुछ दूसरे शुभ और अशुभ अंधविश्वासों के बारे में जान लेते हैं, जो भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी प्रचलित है। अब अगर भारत की बात करें तो हमारे देश में बिल्लियों को लेकर काफी अंधविश्वास फैला हुआ है। जैसे कि बिल्ली अगर आपके रास्ते में आ जाए तो अपना एक जूता आगे फेंक कर फिर आगे चले। यही नहीं, अगर बिल्ली आपके सपने में भी आ जाए तो पंडित इसे किसी अशुभ घटना के होने का प्रतीक बताते हैं। लेकिन इसके साथ ही भारत के बहुत सारे घरों में बिल्लियों को पाला भी जाता है, फिर चाहे इसका कारण चूहे ही क्यों ना हो। हम अगर इस बात से इतना तो तय है कि उन घरों में ये अंधविश्वास नहीं माने जाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिल्ली के रास्ते काटने पर रुकने की परंपरा भारत में ही नहीं बल्कि जर्मनी में भी मानी जाती है। इसके अलावा अमेरिका में आज भी लोग मानते हैं कि बिल्लियां दुर्भाग्य लाती है, लेकिन सभी देशों में बिल्लियों को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता है। स्कॉटलैंड जैसे देशों में लोग ये मानते हैं कि अगर कोई अनजान बिल्ली आपके घर में आ जाए तो आपको सफलता मिलने वाली है। और इसके अलावा अगर बिल्ली आपकी तरफ चल कर आ रही तो इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। स्कॉटलैंड ही नहीं, ब्रिटेन और आयरलैंड में भी काली बिल्ली को शुभ माना जाता है। जापान के लोग भी काली या पूरी तरह से सफेद बिल्ली को घरों में समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में काली बिल्ली होती है वहाँ पर कुछ भी नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलती। इसके अलावा मिस्र में काली बिल्लियों को भगवान की तरह पूजा जाता है और अगर किसी के परिवार में काली बिल्ली मर जाती है तो पूरा परिवार शोक मनाते हैं। ये थे कुछ अंधविश्वास जो बिल्लियों के बारे में पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि जहाँ कुछ लोग बिल्ली को अशुभ मानते वहीं बहुत से देशों में बिल्ली को समृद्धि और सफलता के प्रतीक भी माना जाता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हुए अब ये जान लेते हैं कि आखिर बिल्लियों को अशुभ क्यों माना जाता है। और सबसे पहले बात करते हैं हमारे अपने देश भारत। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से जानवरों का उल्लेख मिलता है जिसमें गाय, कुत्ता और बिल्ली आदि प्रमुख है। दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार इन जानवरों को देवी देवताओं की सवारी के रूप में देखा जाता है और बिल्ली को भी माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का वाहन माना जाता है। आपको बता दें कि धर्मशास्त्र के अनुसार अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी मानी जाती है और ये राहु ग्रह के अधीन रहती है, जिस कारण बिल्लियों को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा पीढ़ियों से इसे भारत में पितरों का रूप भी माना जाता है, जिस कारण बिल्लियों का घर में रहना अच्छा नहीं समझा जाता। ये तो हमने बात कर ली हिंदू धर्म की। अब बात करते हैं इजिप्ट यानी मिस्र देश की। दोस्तों, मिस्र देश में पहले बिल्ली को देवी के रूप में पूजा जाता था, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे जब क्रिश्चियन धर्म फैलने लगा तो इन लोगों ने इजिप्ट के देवी देवताओं को भी नेगेटिव और इविल माना और उन्होंने लोगों को ये मैसेज दिया कि बिल्लियां लूसीफर है। आपको बता दें कि क्रिश्चियनिटी में लूसीफर का अर्थ है डेविल यानी कि शैतान और बुराई का प्रतीक। यही नहीं, पोप इनोसेंट 8 ने तो लोगों को ये तक कह दिया था कि जिन घरों में बिल्लियां हैं वो अपने बिल्लियों को या तो जला दे या उन्हें घर से बाहर फेंक दे और लोगों ने ऐसा ही किया। कहा जाता है कि वहाँ पर बिल्लियां की कमी के कारण चूहे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिस कारण ब्लैक डेथ नाम से एक महामारी फैल गई। दोस्तों, बिल्लियों को जलाने और फेंकने की परंपरा के प्रमाण बेल्जियम में अभी भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर अभी भी लोग इसे एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर लोग सॉफ्ट टॉय कैट यानी बिल्ली के एक खिलौने को जलाते हैं। ये तो हमने बात कर ली इतिहास और कुछ पुराने विश्वास अंधविश्वास की, लेकिन आज भी हमारे कल्चर में बिल्लियों को नेगेटिव रोल में दिखाया जाता है। फिर चाहे अब सिनेमा की ही बात कर ले, जहाँ सभी हॉरर मूवीज में काली बिल्ली को खास तौर से एक अपशगुन की तरह दिखाया जाता है,
जिस कारण लोगों के दिमाग में काली बिल्लियां का वही नेगेटिव इमेज बनी रहती है। खैर, ये तो हमने बात कर ली उन अंधविश्वासों की जिनके कारण लोग बिल्लियों को अपने घरों में रखना पसंद नहीं करते। लेकिन बिल्लियों को ना पालने के पीछे केवल अंधविश्वास ही नहीं बल्कि कुछ अन्य भी कारण भी है जिनके चलते लोग बिल्लियों को नापसंद करते हैं। तो चलिए अब उन रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला कारण है बिल्लियों का अनफ्रेंडली नेचर। असल में बिल्लियाँ दूसरे जानवरों की तरह फ्रेंडली नहीं होती है। बिल्लियाँ अक्सर अकेला रहना पसंद करती है और अगर आप उनके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश भी करते तो ये एग्रेसिव हो जाती है और कई बार अटैक भी करती है। दूसरा, अक्सर ये देखा जाता है कि बिल्लियाँ सेल्फिश नेचर की होती है। वे इंसानों के पास तभी जाती है जब उन्हें या तो भूख लगती है या फिर उन्हें ठंड लग रही होती है। बिल्लियाँ दूसरे जानवरों की तरह इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं करती और शायद इसलिए भी बिल्लियों को लोग ना पसंद करते हैं। तीसरा कारण, बिल्लियां कभी भी अपने मालिक के लिए लॉयल नहीं होती है। अगर आप इनके आसपास नहीं हैं तो ये घर में घुसकर चोरी करके भी खाना खा लेती है और अगर आप इन्हें खाना या प्यार नहीं देते तो ये आपका घर छोड़कर किसी और घर में चली जाएगी। इसके विपरीत दूसरे जानवर अपने मालिक के वफादार होते हैं। आप कुत्ते को ही देख लीजिए, कुत्ता पूरी जिंदगी अपने मालिक के लिए वफादार रहता है, फिर चाहे उसे उसके मालिक से कम प्यार ही क्यों ना मिले। और शायद यही कारण है कि लोग बिल्ली की बजाय कुत्ते को पालना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा बिल्ली कभी भी अपने मालिक को मालिक नहीं समझते, उसे किसी बंधन में रहना पसंद नहीं और यही कारण है कि बिल्लियां कभी भी अपने मालिक के ऑर्डर फॉलो नहीं करती, वो अपनी मर्जी की मालिक होती है। अगर बात करें तो पांचवें कारण की, तो ये देखा जाता है कि लोग उन्हीं जानवरों को घर में पालना पसंद करते हैं जिनका घर में कोई कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि कुत्ते को घर की रखवाली के लिए पाला जाता है और गाय को दूध के लिए पाला जाता है, लेकिन बिल्ली का कोई ऐसा खास कंट्रीब्यूशन घर में नहीं है। और ये भी एक रीजन है कि बहुत सारे लोग बिल्ली को नहीं पालते। दोस्तों, अंधविश्वास चाहे किसी बिल्ली को लेकर हो या फिर किसी और मान्यता को लेकर, अंधविश्वास इंसानों को भ्रमित करता है और हम इंसान अपने फायदे को देखते हुए इन अंधविश्वासों को आगे अपनी पीढ़ियों तक ले जा रहे हैं। असल में कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहता है, इसलिए बिल्ली के रास्ते काटने पर लोग रुकना पसंद करते हैं, फिर चाहे वे इसे अंधविश्वास में भरोसा करते हो या नहीं। लेकिन अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए वे ना चाहते हुए भी अंधविश्वासों को फॉलो करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों की ये सोच बदल रही है और शायद इसका मुख्य रीजन हमारा सोशल मीडिया, फिर चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, हर जगह बिल्लियों की वीडियो लोगों द्वारा पसंद और शेयर की जाती है। इसी सोशल मीडिया के कारण उन लोगों की सोच भी बदल रही है जो शुरुआत से ही बिल्लियों को अशुभ मानते हैं। वैसे मेरा खुद का ये भी मानना है कि कोई भी जानवर अपने साथ कोई अशुभ या शुभ लेकर नहीं आता। किसी जानवर को उसके रंग के आधार पर ट्रीट करना बिल्कुल सही नहीं है। हम बिल्लियों को भी उसी तरह प्यार और वैल्यू देनी चाहिए जिस तरह हमें बाकी के जानवर को देते हैं। फिर चाहे आप बिल्ली को घर में पाले या ना पाले, लेकिन बिल्ली को भी दूसरे जानवरों को जैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अब सभी से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्लियों को दूसरे जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे। और क्या आप भी इन अंधविश्वास को मानते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।